नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। इस देश में गद्दार कौन है, देशद्रोही कौन है, ये सवाल पिछले कुछ सालों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और अब तो और भी ज्यादा। देश के विकास के बारे में, आम जनता के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, छोटे मध्यम कारोबारियों के बारे में जो भी सवाल उठावे, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। हाँ, आपके घर से भैंस चुराने की बात करने वाले, मंगलसूत्र छीनने की बात करने वाले, ऐसे लोग देश का विकास कर रहे हैं। दुनिया भर में कोयला से लेकर के, बंदरगाह से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, खेती किसानी बिजली तक का कारोबार कर शेयर मार्केट के माध्यम से अपनी पूंजी को अनैतिक रूप से बढ़ाने वाले गौतम अडानी का अगर आप नाम लेंगे तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। यानी ये देश, भारतवर्ष, अब नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का देश हो गया है। एक जमाने में जब हम लोग किशोरावस्था में थे तो कांग्रेस की तरफ से तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने एक स्लोगन दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उसका पूरे देश भर में बहुत विरोध हुआ, काफी आलोचनाएं की गई। लेकिन आज की तारीख में जो मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, अडानी इज इंडिया, अडानी इज इंडिया इज अदानी, इस देश में प्रधानमंत्री को लेकर के मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी के साथ ये स्लोगन आया था। लेकिन देश के 75-76 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है, कोई एक उदाहरण नहीं है जिसमें कोई पूंजीपति, कोई खरबपति देश का इतना बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया कि उसका नाम लेने पर आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा, आपको गद्दार बता दिया जाएगा। आप उसका नाम न लें, तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे। ऐसा क्या है? पूरे देश की अर्थव्यवस्था एक कारोबारी, एक उद्योगपति, एक खरबपति के इशारों पर चल रही है। पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले अब कारपोरेट घराने हो गए हैं। एक पूंजीपति हो गया है, एक खरबपति हो गया है। वो खरबपति जिसके ऊपर अमेरिकी अदालत और अमेरिकी जांच एजेंसी रिश्वतखोरी का आरोप लगाती है, उन्हें समन जारी किया जाता है। और जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उनका नाम लेते हैं तो राहुल गांधी को देशद्रोही बताया जाता है, गद्दार बताया जाता है। देश के साथ गद्दारी क्या की राहुल गांधी ने? वो देश की आम जनता के लिए, देश के आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, हाशिए पर फेंक दिए गए लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके हक के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए लड़ रहे हैं। आज की तारीख में काफी कुछ बदल गया है। देश ही नहीं, देश की राजनीति बदल गई है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन को जीतने के लिए, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी की सरकार को हराने के लिए एक गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन। आज वो गठबंधन भी
राहुल गांधी को हाशिए पर फेंकने की तैयारी में है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो या अरविंद केजरीवाल हो। हर दिग्गज कारपोरेट के दबाव में है। हर किसी को केवल और केवल अपनी सत्ता चाहिए, अपना सुख साधन चाहिए, अपनी मोटी कमाई चाहिए। इसलिए कारपोरेट से वो अलग रह नहीं सकते हैं। ये उदाहरण कोई पेश कर नहीं सकता है कि कारपोरेट जगत का पूंजीपति, खरबपति अगर गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना है तो वो नहीं उठा सकते। वो चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल भी उसी में हो। और आज बीजेपी और गुजरात लॉबी ने मिल करके इंडिया गठबंधन को लगभग तोड़ दिया है। अखिलेश और राहुल के रास्ते पूरी तरह से अलग भले न हुए हों, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी पहले से ही राहुल गांधी को पसंद नहीं करती हैं। अब तो ममता बनर्जी यहां तक कहने लगी हैं कि इंडिया गठबंधन की जो दिशा है वो गलत हो गई है। वो इंडिया गठबंधन को अपने कब्जे में लेना चाहती हैं। लेकिन क्या ये सही रास्ता है? अगर हर कोई पूंजीपतियों के ही गुलाम होकर के रहेगा तो वास्तव में वो चाय बेचने वाला, वो पान बेचने वाला, वो छोटी छोटी जरूरत की चीजों को बेचने वाला और सबसे बड़ी चीज की उत्पादन करने वाला, किसी भी समाज की कोई भी सामान का उत्पादन करने वाला, उसकी आवाज कौन उठाएगा? वो कौन जनप्रतिनिधि होगा? आज देश में एक बड़ा ग्रुप जो सत्ता पर काबिज है, उसने तो पूरे पिछले 10-11 साल में सब कुछ खत्म करके रख दिया है। किसानों को मिटा दिया, मजदूरों को मिटा दिया, युवाओं को मिटा दिया, महिलाओं की स्थिति क्या है वो आप देख चुके हैं। एमएसएमई, लघु और मध्यम उद्योगों को खत्म कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो थी, फैक्ट्रियां जो थी, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई ताकि यहां पर इस देश में युवाओं को कोई रोजगार न मिले। रोजगार की मांग करने वाले युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। अब देश में केवल और केवल धर्म के नाम पर राजनीति होगी, धर्म के नाम पर गाली गलौज होगा, या धन का बंदर बांट होगा। देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी, वहां केवल और केवल धन और धर्म यही सर्वोच्च हो गया है। उसके आगे जनहित की बातें दीगर हो गई हैं। अब ये सरकार, जिसे कि कहा जाता था कि ये लोक कल्याणकारी सरकार है, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जिस संविधान की दुहाई देते देते राहुल के साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में भारी फतह हासिल करने वाले अखिलेश यादव, वो भी अब गुजरात लॉबी के आगे घुटने टेक चुके हैं। उन्हें समझ आ गया है कि उनके बिना, गुजरात लॉबी, बीजेपी, आरएसएस के बिना उनकी राजनीति नहीं चलने वाली है। लेकिन यहीं पर अखिलेश यादव मात खा रहे हैं कि आप उस लॉबी के साथ
मिल करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, फिर आप में और मायावती में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और यही वजह है 9 में से 7 सीटें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आप हार गए और अब संसद में सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटी छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। देश को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का जो सपना वास्तव में हमारे महापुरुषों ने देखा था, देश को खुशहाल बनाने का, जो चाहे राम मनोहर लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, जयेश्वर मिश्रा हो, आप समाजवादी उन सब से अलग सुविधा भोगी हो गई है। सड़क पर उतर नहीं सकते, इसलिए बीजेपी की मदद करना परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आपकी मजबूरी बन गई है। आप लड़ नहीं सकते, लड़ने का दमखम आपके अंदर नहीं है। शायद यही वजह है कि आज राहुल गांधी एकला चलो के रास्ते पर आ खड़े हुए हैं और अकेले ही उस आदमी ने पूरे विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष को हिला करके रखा हुआ है। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष के तमाम लोग, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, चाहे संबित पात्रा हो, कोई भी हो, देशद्रोही तक कहा जाने लगा है। देशद्रोही कौन है इसे समझाने की भी कोई जरूरत शायद नहीं है। 1900 आजादी के पहले और आजादी के बाद से लेकर के आज तक देशद्रोही कौन है, ये देश के नागरिकों को बताने की जरूरत नहीं है। ये सर्वविदित है कि देशद्रोही कौन है, गद्दार कौन है। वो शख्स जिनके पूर्वजों को भी गाली दी जाती है, चाहे वो पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबको गाली दी जाती है। सब देशद्रोही हैं। एक लाइन से गांधी परिवार, नेहरू परिवार देशद्रोही है, गद्दार है। और बाकी जितने लोग हैं जिन्हें केवल और केवल सत्ता चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, अपनी मोनोपोली चाहिए, वो देशभक्त हैं। अब अमेरिका भी राहुल गांधी के साथ हो गया है, यह आरोप लगाया जा रहा है। यानी चाहे वो बाइडेन हो या ट्रंप हो, अब वो नरेंद्र मोदी के दोस्त नहीं रहे, अब वो राहुल गांधी के दोस्त हो गए। वाह! लेकिन एक चीज सच है, हां, इस बीच में अब तो राहुल गांधी पर दिल्ली हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ संपीठ हो, सब पूरा देश ये बात के पीछे पड़ा है कि केवल देशद्रोही और गद्दार करने से ही काम नहीं चलेगा। इस आदमी को देश निकाला दे देना चाहिए, ये देश का नागरिक ही नहीं है। इसकी भी तैयारी चल रही है। हद है। लेकिन एक चीज इससे समझ में आती है कि वो, और ये देश के आम नागरिकों को, हर नागरिक को, हर राज्य के नागरिक को समझना पड़ेगा कि उनका हक कौन दिला सकता है, उनका सम्मान कौन कर सकता है। क्या वो राहुल गांधी हैं? चाहे वो राजगीर मिस्त्री हो,
पान बेचने वाला हो, कुली हो, कैब के ड्राइवर हो, या वो हरियाणा का परिवार जिनके बच्चे इस सरकार के दंश के चलते तमाम तकलीफें झेलते हुए यहां से पलायन कर गए। देश की आर्थिक स्थिति ऐसी बना दी गई है कि यहां का हर दूसरा युवा विदेश जाने के लिए तैयार है, चाहे वो पढ़ने जाना हो, चाहे वो नौकरी करने जाना हो। आप अपने देश में केवल विदेशी सामानों को असेंबल करने का काम कर रहे हैं और उसे बेचने का काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सब कुछ कारपोरेट घरानों के हिस्से में कर दिया है। किसानों की हालत है कि 100 दिन 200 दिन तक वो अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। युवा अगर निकलते हैं अपना काम मांगने के लिए, बेरोजगारी हटाने की मांग करते हैं, रोजगार की मांग करते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। पक्ष में कौन खड़ा होता है? दंगा, खून खराबा, अब तो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, और कांग्रेस के अंदर जो बीजेपी माइंडेड स्लीपिंग सेल है, उन सब ने मिलकर के इस देश को खत्म करने का जैसे निर्णय ले लिया हो। और राहुल गांधी हैं कि वो देश को बचाने के लिए अकेले दम पर लड़े जा रहे हैं। आज देश की आम जनता को अगर उसका हक चाहिए, हुकूक चाहिए, तो उसकी आवाज उठाने वाला राहुल गांधी के अलावा और कोई है नहीं। बावजूद इसके इस बात को समझने के लिए कोई तैयार नहीं। लेकिन ये दिन, ये माहौल बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं है। जनता खुद उठ खड़ी होगी, जैसे महाराष्ट्र के अंदर उठ खड़ी हुई, ये जांचने के लिए कि जो चुनाव परिणाम आया है ईवीएम के माध्यम से, हम बैलेट पेपर से उसे साबित करेंगे कि वो सही है या गलत। लेकिन वो सच्चाई बाहर ना आने पाए, इसलिए वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। अब राहुल गांधी गद्दार हो गए, देशद्रोही हो गए। और जो लोग मुखौटा पहन करके घूम रहे हैं वो पाक साफ हैं, वो ईमानदार हैं, जिन्हें देश से कोई सरोकार ही नहीं, देश से कोई मतलब ही नहीं। तो क्या देशद्रोही राहुल गांधी को देश निकाला मिल जाएगा, या आने वाला समय पलटी खाएगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता खड़ी होगी? वक्त लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है। वो वक्त आएगा जरूर, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर कोई छल कपट नहीं है। वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। और उनका अपना जो उद्देश्य है
उनका जो वसूल है वो उस पर कायम है, कोई साथ दे या न दे। आप साथ नहीं दोगे तो आपको आपका क्या हश्र होगा ये आप भली भांति जान चुके हो। इसलिए राहुल गांधी जहां भी हैं, चाहे जो भी मिशन लेकर के आगे निकले हैं, उनका मिशन जो है वो स्पष्ट है। मैं फिर कहूंगा कि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। अंधेर गर्दी बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। जनता बहुत जल्द समझने वाली है कि गद्दार कौन है, देशद्रोही कौन है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।